नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 15 से लेकर 22 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि हो सकता है कि जो चीज़ महसूस हो रही है कि आप इस काम को करना चाहते हैं तो उस काम को आपके पर्सन कर रहे हो, या लगता है कि जो चीज़ वो सोच रहे हैं उस काम को एक्चुअली आप सोच रहे होते हैं। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। पाइसेस के पर्सन की पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स। पाइसेस के पर्सन की पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर जो काफ़ी हर्ट रहे हैं, दुखी रहे हैं। जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने आ जाती थी कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से डिसीजन लिया है कि वो जो हर्ट हो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, वो उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे और पेशेंट और जो है आगे बढ़ेंगे। वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे। तो इसलिए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो अचानक से रिश्ते को जो है चेयरफुल करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने सोच लिया कि जितना वो रिश्ते को रोक कर रखेंगे उतना ही वो हर्ट होंगे, उतनी ही परेशानियां बढ़ेंगी, उतनी ही दुख तकलीफ बढ़ेंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो जल्दी ही आगे बढ़ेंगे, रिश्ते को सही करने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, ताकि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे की फीलिंग्स जान सकें कि रिश्ते में वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। तो जो उनके इमोशंस समझते हैं, जो उनका प्यार प्रेम समझते हैं, जो उनकी फीलिंग्स समझते हैं, उनसे वो बातचीत करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो उनसे बातचीत करेंगे तो जो है, जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम रही हैं, जिस वजह से वो हर्ट हैं, तो वो नेगेटिविटीज़ ख़त्म होंगी, पॉजिटिविटी आएंगी और रिश्ता गेट टुगेदर होगा। यानी कि रिश्ता चेयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा। इसमें सेलिब्रेशन किया जा सकता है, रिश्ते को चेयरफुल किया जा सकता है। तो वो इस रिश्ते में वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, रिश्ते को मतलब जो है सेलिब्रेट करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो शायद आप सोच भी ना रहे हों, अचानक से उनका आगमन हो सकता है और वो आकर चीज़ों को सही करने का आपसे बात कर सकते हैं। आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो आपका निजी मामला है, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हों और कामयाब हों। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को स्पिरिचुअली ग्रोथ करें,
स्पिरिचुअली ग्रो करें, हीलिंग करें, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छे आइडियाज़ के साथ आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। रिश्ते में ग्रोथ आ सकती है। तो वो चाहते हैं कि जैसे वो एक यंग एनर्जी के साथ, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ें। उनके साथ चैटिंग करें, उनके साथ डेट्स पर जाएं, डिनर पर जाएं, मौज मस्ती करें, एंजॉय करें चीज़ों को, उनके साथ खाना डिनर करें, जो भी उनको अच्छा लगता है, उनके साथ घूमें फिरें, एंजॉय करें। अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन करें, फेस टू फेस मिले, बातचीत करें, ताकि अगर फेस टू फेस मिलेंगे, बातचीत होंगी तो चीज़ें इजी होंगी, आसान होंगी और रिश्ता आसान होगा उनके लिए। तो वो चाहते हैं कि वो एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ वो उनसे बातचीत करें और इस तरह से पेश आए कि वो पहले से इस रिश्ते में थे ही नहीं, वो उनके लिए बिल्कुल नए हैं और उस एनर्जी के साथ आगे बातचीत करेंगे तो जो है उनकी जो भी दिली तमन्ना है, जो भी विश है वो फुलफिल हो सकती है और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है, चीज़ों को चेयरफुल किया जा सकता है। तो वो रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं और जो है वो उनकी दिली तमन्ना है कि वो फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह इसमें आगे बढ़ें, चीज़ों को सही कर दें और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसिस की फीलिंग्स पाइसिस पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड स्ट्रेंथ। पाइसिस, आप अपनी एनर्जी तो डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से अपना स्ट्रेंथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो, लेकिन इसमें काफ़ी कोडिपेंडेंसी भी है, काफ़ी नेगेटिविटी है, लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, खुद नेगेटिव होना, तो उस सिचुएशन से भी आप गुजर रहे हैं। तो इतना सब कुछ इस रिश्ते में है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारना चाहते, फिर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं एक डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के। आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं और इस कोडिपेंडेंसी को, इस नेगेटिविटी को, इस सिचुएशन को लेट गो करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं और नए सिरे से ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए, सब माइंड से काम लेते हुए जो है चीज़ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक बिगिनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर खुशहाली दे सके, रिश्तों को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा सके और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आ रही हैं, जो अड़चने, रुकावटें आ रही हैं, उनका खात्मा हो सके। तो आप इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना चाहते हैं, इस कोडिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं। आपने सोच लिया है, ठान लिया कि वो और कन्फ्यूज़न में और दुविधा में नहीं रहेंगे, वो इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे और जो है अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ वो हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत जरूर होंगे। तो उस डेडिकेशन के साथ वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और रिश्ते को ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसिस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो आप इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर वो उनके जो पार्टनर हैं वो कन्फ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, एंजाइटी, स्ट्रेस में ना रहें, रातों की नींद हराम ना करें, बल्कि
परेशान होने की बजाय, दुख मानने की बजाय इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, नेगेटिविटी रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी और जो है वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें। क्योंकि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, नया रिश्ता आ रहा है, तो वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के प्रॉब्लम के, वो इस रिश्ते से बाहर जा सकते हैं और नए रिश्ते की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। और अगर उन्हें इस रिश्ते में रहना है तो जो है चीज़ों को पॉजिटिव बनाएं। और ये रिश्ता आत्मिक हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता हो सकता है। तो वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं। क्योंकि अभी भी जो है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि रिश्ता अभी भी पॉजिटिव हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, क्योंकि इमोशनली दोनों ही, आप भी उनके साथ इमोशनली अटैच हैं, आपके पर्सन भी इमोशनली अटैच हैं। अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, भले ही आप डिटैच हैं, कोल्ड हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है इस रिश्ते में, तो वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इसको इजी और आसान बनाएं, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं। क्योंकि आपस में बातचीत करेंगे तो दुखों का अंत होगा, परेशानियां खत्म होंगी और आगे जाकर रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत होंगे। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दे, इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, उठे चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस, इसका आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। द एम्परर, द हर्मिट एंड द वर्ल्ड। तो इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय के पावर में रहने के, यानी कि एटीट्यूड में रहने के, अपनी ईगो में रहने के, सॉफ्टली इसको हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़े और इस रिश्ते को रोक कर ना रखें। स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको स्टैंड लेने में, आप खुद के लिए स्टैंड ले सकेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकेंगे कि रिश्ता क्या अहमियत रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे जोड़ लिया, जब चाहे तोड़ दिया। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और बजाय कि अपने वो चाहे भले ही जैसे एक एम्परर की तरह, घर के मुखिया की तरह बिहेव करें, आगे बढ़ें, लेकिन हार्श ना बने, हार्ड ना बने, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें। और जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन करेगी और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, तो उस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करें, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, ताकि रिश्ता कंप्लीट हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे और अपने लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझेंगे, जिम्मेदारियां समझेंगे, तो आपको आगे बढ़ने का एक मार्ग मिलेगा, आप आगे बढ़ पाएंगे, रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सकेंगे। तो इसका आउटकम बता रहा है कि उठिए और जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़िए, लेकिन कोई भी जो है इसमें कोई भी लस्ट या एडिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है वो कंप्लीट हो सकता है, आगे जाकर शादी विवाह में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स।
तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आप अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ उन चीज़ों पर ध्यान कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो नए पर्सन की तरफ, नए अपॉर्चुनिटी की तरफ भी आप जा सकते हैं। और पहले आपको जो है अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, परिवार, फैमिली, उन चीज़ों पर फोकस करना है, उन चीज़ों के बारे में सोचना है, फिर आप रिश्ते के बारे में सोचिए। क्योंकि अभी आप जो है इस रिश्ते में कड़वापन है, तीखापन है। जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे रिश्ते में परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो तभी जब आप के जो है पैसे और प्रॉपर्टी से आप मजबूत होंगे, तो जो रिश्ता आपने होल्ड, क्योंकि आपने रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है, दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, और या फिर अपने पैसे, प्रॉपर्टी पर, उन चीज़ों पर ध्यान है, आपका रिश्ते की तरफ कोई रुझान दिखाई नहीं दे रहा है। तो या तो पहले अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ ध्यान दीजिए, या फिर जो है अपनी वाणी को सुधारिए। प्यार और प्रेम के साथ नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर एक अच्छी शुरुआत करते हैं आप, तो पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगा, रिश्ते धन धान्य से भरपूर होंगे, खुशियों से भरपूर होंगे। एक फैमिली, एक परिवार रिश्ता बन सकता है, स्ट्रांग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। और जो है अगर किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, तो उनकी हेल्प से भी रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं। और अगर प्रॉपर्टी के लिए या पैसे के लिए दिक्कतें आ रही हैं, तो कुछ केसेस में वहाँ वो भी मिलने के आसार हो सकते हैं, वो भी चांसेस इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।